नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त की प्रमेय पढ़ाऊंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले ज्योमेट्री के 4 वीडियो बन चुके हैं। जिसने ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसको वहां लिंक मिल जाएगा और आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सभी वीडियो अगर आपको समझ में आएंगे तभी आपको वृत्त की प्रमेय समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वृत्त की प्रमेय। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करते हैं वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, अगर वृत्त से प्रश्न आएगा तो उसमें अगर कोण ज्ञात करना हुआ तो बिना प्रमेय के आप हल नहीं कर सकते हो। प्रमेय लगेगी तभी आपको आंसर पता होगा। अगर प्रमेय याद है तुरंत हल हो जाएगा, वरना करते रह जाएंगे, 2-3 घंटे बीत जाएंगे और सवाल भी नहीं हल होगा। तो प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक तरफ से समझते हैं प्रमेय। हमको जो है बैड लक को क्या करना है, हराना है और सफलता प्राप्त करनी है। पहला क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होगा वो क्या होगा, हमेशा समकोण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केंद्र O है और ये A है, ये B है और ये C है। तो कोण ABC बराबर क्या है, कोण ABC बराबर क्या है, 90 अंश है। समकोण की बात करेगा तो क्या कह रहा है प्रश्न में, 90 अंश कह रहा है। कोई भी हो, जैसे मान लीजिए दूसरा एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर ये देखिए, तो अर्धवृत्त में ये स्थित कोण है। जैसे मान लीजिए ये है P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अगर पूछा जाए कि PRQ क्या है तो PRQ क्या हो जाएगा, 90 अंश। कोण PRQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अर्धवृत्त में स्थित है इसलिए क्या होगा, समकोण होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वृत्त के 2 बराबर चाप केंद्र को 2 बराबर कोण बनाते हैं। वृत्त के जो 2 बराबर चाप हैं वो केंद्र पर क्या करते हैं, 2 बराबर कोण बनाते हैं। तो देखिए चाप क्या है, चाप होता है परिधि का कोई भाग होता है, यानी AB है और CD है। चाप को लिखते कैसे हैं, चाप AB बराबर चाप CD। चाप AB बराबर चाप CD के है। तो कोण भी क्या होंगे, जो केंद्र पर बनाएगा वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी कोण एक ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। यानी कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण CO'D के। तो बहुत आसान है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 ही होगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा। तो बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन सब प्रमेय से आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। यानी ये सब प्रमेय आपको सवाल हल करने में सेकेंडों भी आपको नहीं लगेंगे। सवाल आप तुरंत हल कर डालोगे अगर आपको प्रमेय अच्छे से तैयार हो गए। अब आइए नेक्स्ट प्रमेय चलते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 भागों में बांटता है। ये केंद्र है और ये क्या है, AB क्या है, जीवा है, और यहाँ पर लंब डाला गया है OC। तो ये क्या कर रहा है, समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है। अगर कहा जाए AB जो है वो 6 है तो क्या हो जाएगा, AC बराबर किसके है, BC के। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो 6 होगा। तो बहुत आसान है। यानी AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। यदि जो है AB बराबर जीवा CD के है, यानी AB और CD अगर बराबर हैं तो OP बराबर किसके हो जाएगा, OQ के हो जाएगा। OP बराबर किसके होगा, OQ के होगा। तो बहुत आसान है। अगर जीवाएं दोनों बराबर हैं तो वो केंद्र से क्या होंगी, दोनों बराबर दूरी पर होंगी। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर किसी जीवा से केंद्र पर और परिधि पर कोण बन रहा है तो जो परिधि पर बनेगा और जो केंद्र पर बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। अगर परिधि जो है वो 1 है
तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र 2 हो जाएगा। परिधि क्या है, अगर 1 है तो केंद्र क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए कि आपको केंद्र पर दिया है बना कोण 60 है तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ये पेपर में आता भी बहुत है। अगर कहा जाए कि थीटा का मान है 70 तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बहुत। अब आइए अगली प्रमेय पर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी x बराबर किसके होगा, y के, यानी कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के होगा। ये किसी भी तरह बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। यदि कोई वृत्त है और जीवा केंद्र से छोड़ के, यानी केंद्र से हट के जो है अगर जीवा बनाई जाती है तो क्या होगा, तब ये 2 असमान भागों में विभाजित करेगा। जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। तो अगर लघु वृत्तखंड में कोई भी कोण बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, अधिक कोण होगा। यानी ये कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है ये PQ को बिंदु A पर स्पर्श करती है, कोई बिंदु जो है A पर स्पर्श कर रही है, तथा कोई जीवा AC है, जीवा ये देखिए जीवा AC है, जो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण x बराबर क्या होगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रमेय पे चलते हैं। अगली प्रमेय है, चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या उनका योग क्या होता है, 180 होता है। यानी कोण x प्लस कोण y बराबर क्या होगा, 180। या फिर इसको मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो कोण a प्लस कोण b बराबर भी क्या होगा, 180 होगा। अगर प्रश्न परीक्षा में आ रहा है तो ज़्यादातर चक्रीय त्रिभुज से ही पूछा जाता है वृत्त में, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है अलग और ये सभी बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान। केवल इतना याद रखना, चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या उनका योग क्या होता है, 180 होता है। आइए अगली प्रमेय देखते हैं, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं PB तथा PD खींची जाएं, जो क्रमशः A तथा C से होकर जाएं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये एक रेखा है, 2 रेखाएं हैं, ये है PB और ये क्या है, PD है, ये A और C से होके जा रही है। तब देखिए PA इंटू PB बराबर किसके होगा, PC इंटू PD के। यानी ये रेखा इन रेखा गुणनफल इस वाले के बराबर होगा। यानी PA गुणे PB बराबर किसके होगा, PC इंटू PD के। इस तरह प्रश्न जरूर पूछाते हैं परीक्षा में। हर एक परीक्षा में 1 नंबर ज़्यादातर अगर पूछा जाएगा तो इसी से पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है और आपको आ भी गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींची जाए तथा एक छेदक रेखा PAB खींची जाए, तो जो है PA इंटू PB बराबर क्या होगा, PT के स्क्वायर होगा। यानी PA और PB, PA इंटू क्या होगा, PB बराबर किसके होगा, PT के स्क्वायर होगा। तो बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात करें, जबकि जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी दी है जीवा की 4 सेंटीमीटर, हमको AB ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। या फिर इसमें ट्रिपलेट काम करते हैं, तो 5 है, 4 है, तो तीसरा क्या होगा, हमेशा
3 ही होगा। तो 5 4 इसमें दिया है, नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी AC बराबर कितना हो गया 3 हो गया। और हमको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है, तो ये भी 3 है, तो ये भी क्या होगा 3 होगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 6 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया था चित्र में लघुचाप की माप कितनी है, 200 अंश है, तो दीर्घचाप का मान आपको रेडियन में बताना है। तो कितना टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360, तो 360 में से हम 200 घटाएंगे, 360 माइनस 200 हो जाए, कितना बचेगा 160 बचेगा। हमको इसको रेडियन में बताना, तो रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 विभाजित होगा, 2 से काटिए कितनी बार में, 2 9 18 हो गया और 2 8 16 हो गया, यानी 8 पाई बटे 9, 8 पाई बटे 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि किसी वृत्त का केंद्र O है तो x का मान आपको बताना है। तो हमने बताया था एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण D बराबर किसके हो जाएगा, कोण x के, यानी ये भी कितना हो जाएगा 50 अंश। x का मान कितना आएगा 50 अंश आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x का मान बताना है, ये केंद्र पर है और ये क्या है परिधि पर है। तो केंद्र पर अगर 80 है तो परिधि पर क्या होगा, उसका आधा होता है। तो यानी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कोण x बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमको सक्सेस लेना है तो क्या करना है, बैड लक को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या था, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कितना 90 अंश होगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृत्त के 2 बराबर चाप केंद्र पर 2 बराबर कोण बनाते हैं। तो ये चाप जब बराबर हैं तो क्या करेंगे, कोण भी बराबर बनाएंगे, यानी कोण AOB बराबर किसके होगा, CO'D के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी AB को क्या करेगा, समान 2 भागों में बांटेगा, वो भी AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, यानी OP बराबर किसके हो जाएगा, OQ के हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होगा, हमेशा अधिक कोण होगा। यदि कोई स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा कोई जीवा AC हो तो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या फिर उनका योग क्या होता है 180 अंश होता है। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं PB तथा PD खींची जाएं जो क्रमशः A तथा C से होकर जाएं, तो क्या होगा, PA PB बराबर किसके होगा, PC और PD के बराबर होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात करें, जबकि जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो ये 4 है, 5 है और क्या होता है 3 होता है। तो AC का मान कितना हो गया, AC का मान 3 हो गया, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, समान 2 भागों में विभाजित करता है, तो BC भी क्या होगा 3 होगा, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें 200 360 में से 200 घटाना है, 360 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। पाई बटे 180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, विभाजित करने पर कितना आएगा, 8 पाई बटे 9, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा।
अगला बहुत आसान है। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी 50, और ये भी x कितना हो जाएगा? 50 ही। अगला है केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वृत्त की प्रमेय हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आज हम लोगों ने पढ़ा एकदम आसान ट्रिक के साथ। केवल वृत्त की प्रमेय ले लिया और उसका फिगर ले लिया और पूरे फिगर को अच्छे से समझ लिया गया। इसके पहले ज्योमेट्री के 4 वीडियो बन चुके हैं, जिसने नहीं देखा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज़रूर देखना, जिससे आपकी पढ़ाई इम्प्रूव हो सके। और हर एक वीडियो का PDF आपको अगले दिन या हो सकेगा तो उसी दिन मिल जाया करेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप जहाँ से जुड़े हुए वहीं पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीटेट 2020 की 20 जुलाई से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए फॉर्म भी बिल्कुल मुफ्त में होगा और सभी क्लास बिल्कुल मुफ्त में होंगी। आप सभी को 6 विषय पढ़ाए जाएंगे, वो भी एकदम सिलेबस के अनुसार टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना है? प्रॉपर रेगुलर केवल पढ़ना है अच्छे से, और अच्छे से पेपर देना है और अच्छे नंबर लेके आना है। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा टॉप 3 स्टूडेंट को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा ऑनलाइन क्लास कराते समय की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।